नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप, 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र के दौरान आवामी लीग ने किया प्रदर्शन। अमेरिकी बजट पर संकट, शटडाउन की कगार पर सरकार, ट्रंप बोले जल्द उठाएंगे कड़े कदम। देहरादून परेड ग्राउंड पर जलाया जाएगा 121 फुट का रावण। फतेहाबाद में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, राजस्थान के भीलवाड़ा से 6 शातिर गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, कहा हमारी बेटियों में देश और समाज का भविष्य है। अब दिल्ली के स्कूलों में होगी आरएसएस की पढ़ाई, छात्र राष्ट्र नीति से समझेंगे नागरिक कर्तव्य। योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी से नाराज सिख समाज का प्रदर्शन। लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के 7 जिलों में महिलाओं को बनाया कलेक्टर, 55 में से 17 जिलों में नारियों को मिली कमान। प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द। भावांतर योजना के पंजीयन 3 अक्टूबर से करा सकेंगे किसान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किए बदलाव। भोपाल का वन विहार आज से बनेगा नो व्हीकल जोन। जबलपुर में नवरात्रि में चल रहे भंडारे में घुसी बेलगाम बस, 15 घायल, घायलों का इलाज जारी। जबलपुर में कन्या भोज के नाम पर बच्चों से जादू टोना, घर में सर्कल के अंदर रखा नींबू मिर्च शराब। इंदौर में गरबा के दौरान अश्लीलता पर बवाल, बजरंग दल ने आधी रात को रुकवाया कॉलेज का फंक्शन। इंदौर में एक्सीडेंट से 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर, ट्रक में जा घुसी थी बाइक। इंदौर में त्योहार बाद महापौर से मिलेंगे व्यापारी, सराफा चौपाटी के स्वरूप पर करेंगे चर्चा। खंडवा के केसरिया गरबा में ऑपरेशन सिंदूर की दिखी झलक, तिरंगे से सजा गरबा पांडाल। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर हमला। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने देश की सुरक्षा कमजोर की है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस ने देशवासियों के साथ विश्वासघात किया और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारी सेना ने कई बार पाकिस्तान में आतंकियों को मार गिराया। शर्मा ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और कांग्रेस की नीतियों ने सुरक्षा कमजोर की। ये जो कांग्रेस का सच है बहुत दिन बाद सामने आता है। मैं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को यही तो हम कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार इतनी बहरीगूर में क्यों हो गई थी? उस समय आतंकवादियों की इतनी घटनाएं हुई, इनको जवाब क्यों नहीं दिया था? क्यों डरते थे तुम अमेरिका से? क्यों डरते थे दूसरे देशों से? क्या अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त कर सकता था? अगर अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान अपने देश में आतंकवादी घटना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और इसलिए अमेरिका का मुंह और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब भारत को देना चाहिए था। पी चिदंबरम जी और सोनिया गांधी की मंडली ने यह पाप किया है। हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए आपको, देश से माफी मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने आतंकवादियों को आश्रय देने की कोशिश की, जबकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आज हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारत में ऐसी सेना तैयार है, भारत के ऐसे कठोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। कोई हमारे आतंकवादी घटना करता है, हम दुश्मनों के घरों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उनको मौत के घाट उतारते हैं। कोई हमारे बहनों को क्या सिंदूर जो है पहलगांव में उजाड़ता है तो हम उनके 100-150 लोगों को मारते हैं और उनके अड्डों को जो है बम से उड़ाकर तहस नहस करके खेल के मैदान में तब्दील कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सुन लो दुनिया के देशों, जो देश आतंकवादियों से दोस्ती करेंगे उन देशों से भारत की दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने का सामर्थ्य रखना चाहिए, जो आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी की कर रही है। और अमेरिका को तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था, अटल जी से कहा था कि परमाणु विस्फोट मत करो, तो अटल जी ने कहा था अमेरिका कान खोलकर सुन ले, तू परमाणु परीक्षण कर सकता है तो भारत भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियार
तैयार करेंगे और उसी लाइन का मेंटेन करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आतंकवादियों से को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मार रही है। और पी चिदम्बरम जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल के उस समय के सदस्य हों, पूरे देश से आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपके कारण देश ने लगातार आतंकवाद भोगा है और आप आतंकवादियों को अगर मौत के घाट उतारते तो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाती। कांग्रेसियों ने ना जाने किस किस के डर में और किस किस के दबाव में कब कब हिंदुस्तान के ऊपर कौन कौन से विश्वासघात किए हैं, ये तो कांग्रेसी नेता ही बताएं। लेकिन हम इतना भरोसा करते हैं कि एक एक कांग्रेस का नेता अंतिम समय पर अपना सच जरूर बताकर देश को जाएगा और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेसी मित्रों, हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एनसीआरबी आंकड़ों पर बीजेपी पर हमला बोला। एमपी में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो गया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी प्रदेश 32,342 मामलों के साथ 5वें स्थान पर है। शर्मा ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बेटियां घरों में भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर नाकाम साबित हुई है। वहीं कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी 10 से 12 मांगे लंबित है। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने और दिवाली से पहले 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने की मांग भी उठाई है। ये बच्चियों महिलाओं के साथ कब तक ही मजाक करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कहते हैं कि 3,000 देंगे चुनाव के समय, वो आज तक किया नहीं है। 1,500 देने की बात हो रही है और लाडली बहना की स्कीम चला रहे हो, लेकिन बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और महिला पे अपराध में भी तीसरे चौथे नंबर पे है। जितने भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं जहां इस तरह की योजनाएं भी ये लोग चला रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बच्चियां और महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कर क्या रही है सरकारें? क्या है कानून व्यवस्था? ये 1,500 रुपये देने की बात करना और 3,000 जब चुनाव आएगा तब देने की बात करना, बिहार में 10,000, ये इससे कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इससे संभालिए और बच्चियों को बचाइए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं तो कोई भी घर परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये मान लिया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर और इन भाजपा राज्यों में। देखिए, कर्मचारियों से न जाने क्या दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि 10-10, 20-20 मांगे हैं उनकी। एरियर्स की बात हो रही है, डीए के एरियर्स की बात हो रही है। जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की बात हो रही है। तमाम उनके 10-15 सूत्री मांगे हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं कर रही है। ये हमारी मांग है। ये दशहरा दिवाली आ रहे हैं, इनमें तो कर्मचारी जो बेचारे मध्य प्रदेश में सेवा करते हैं, इनकी परेशानियां दूर करें, इनकी सब मांगों माना जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी रेगुलर किया जाए, ये हमारी मांग है। और दिवाली से पहले अगले महीने की भी तनख्वाह इनको दे दें, जिससे दिवाली ठीक से मना सकें। भोपाल में दशहरे पर बड़े उत्साह के साथ चल समारोह और प्रतिमा विसर्जन होगा। सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और 2 अलग-अलग टीमों के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भोपाल में 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ चल समारोह और प्रतिमा विसर्जन होगा। इसे लेकर अधिकारी सतर्क हैं और निरीक्षण में जुटे हैं। राजस्व विभाग, पुलिस, गोताखोर, एसडीआरएफ, नगर निगम और एमपीईबी ने खटलापुरा का दौरा कर सुरक्षा व व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। एसडीएम LK खरे ने बताया कि छोटी और बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए अलग तैयारियां की गई है और मार्गों के सुचारू चालन पर ध्यान रहेगा। एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने कहा कि घाटों पर सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और 2 अलग-अलग टीमों के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अभी खटलापुरा घाट में आगामी दुर्गा विसर्जन को देखते हुए आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा इसका जॉइंट विजिट किया गया है, जिसमें राजस्व विभाग से एसडीएम साहब भी हैं, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी, सभी विभागों के इसमें लोग उपस्थित थे। जिसमें आगामी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए
घाट में एसडीआरएफ की टीम से लेकर आवश्यक बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, प्रकाश व्यवस्था और साउंड सिस्टम, इन सब की समीक्षा की गई है और इसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। आज ये खटलापुरा घाट पे जो विसर्जन की हम लोगों ने तैयारी की है, इसमें एडिशनल डीसीपी मैडम, एसीपी, एनडीआरएफ, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार सब लोगों के साथ एक जॉइंट मीटिंग और जॉइंट विजिट किया गया है। इस बार हमने जो नई व्यवस्था की है, 7 बटालियन के सामने हम एक गेट लगाएंगे, उसमें वही मूर्ति यहाँ आएंगी जिनका विसर्जन यहाँ हो सकता है, उससे बड़ी वाली मूर्तियों को हम यहाँ नहीं आने देंगे, प्रेमपुरा विसर्जन के लिए भेजेंगे। इसके अलावा राजभवन के पास भी एक पॉइंट लगाया है, उस पॉइंट पे हम लोगों ने वही व्यवस्था की है कि यहाँ से जितनी मूर्ति आती है विसर्जन करने के बाद वन वे करके इनको वहाँ से रवाना कर देंगे। तो इस तरह पर्याप्त पुलिस हमारे साथ है, विभागों के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी हमने लगाया है। तो इस बार हम लोग जो हमारी तैयारी है, हर साल से हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हम ये चाह रहे हैं कि सभी जितने भी विसर्जन करने वाले आ रहे हैं वो ही उनको भी सुविधा हो, उनको भी कोई कठिनाई ना हो। तो छोटी मूर्तियों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था की जाएगी? नहीं, छोटी मूर्तियों के लिए कुंड है, बड़ी मूर्तियों के लिए आप देख रहे हैं बड़ी वाली हमारी जो पोकलैन मशीन लगी है, इससे हम लोग जो विसर्जन करते हैं। टीला जमालपुर पुलिस ने 6 महीने से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, जिस पर सांबर और काले हिरण के शिकार व तस्करी के आरोप थे। 3 अन्य आरोपियों की जांच जारी। भोपाल में पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। टीला जमालपुर पुलिस ने 6 माह से फरार कुख्यात शिकारी तौकीर हसन को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर पर सांभर और काला हिरण जैसे दुर्लभ वन प्राणियों के शिकार और अवैध तस्करी के गंभीर आरोप हैं। लंबे समय से फरारी काट रहे आरोपी की तलाश में वन विभाग लगातार दबिशी दे रहा था। मुखबिर की सूचना पर इस्लामिक गेट ग्राउंड के पास उसे पकड़ा गया। मामले में 3 अन्य आरोपी भी फरार हैं। सभी के खिलाफ वन जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना तवा डैम होशंगाबाद जिले की है। इसमें 6 माह पहले एक सांबर का शिकार किया गया था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ के अधिकारियों ने, फॉरेस्ट अधिकारियों ने की, तो इसमें 4 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी 6 माह से फरार था, जिसकी जानकारी टीला जमालपुरा थाने को मिली फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा कि वो बीडीए कॉलोनी का रहने वाला है और इस क्षेत्र में है। तो टीला जमालपुर थाना की जो पुलिस है वो वहाँ पर जाकर घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया और फॉरेस्ट के अधिकारियों को सौंपा गया। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का प्रकरण दर्ज है और अब यह न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज मुझे माननीय संरक्षक महोदय अशोक कुमार सर ने सूचना दी थी और सहायक संरक्षक चौधरी जी ने टीआरसी से कुछ स्टाफ आएगा, उनके साथ आपको सहयोग करना है आरोपी को पकड़ने में। इसकी रिपोर्ट आके पांडे जी ने थाना टीला जमालपुर में की। इसके बाद टीआई साहब ने हमको एक आरोपी को सामने पकड़ के सौंपा है। इसमें इनने सांभर का शिकार तवा डैम के आसपास किया है, जिस संबंध में इनको तौकीर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसको जांच इटारसी के स्टाफ द्वारा की जाए। विगत 5 महीने पूर्व वन परिषद इटारसी अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में एक अवैध सांभर के शिकार में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी की शिनाख्त हुई थी विवेचना में, जो कि थाना टीला जमालपुर अंतर्गत जिसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में आज मेरे द्वारा थाने में सूचना दी गई कि इस आरोपी की पकड़कर मुझे सूचित किया जाए। आज टीआई साहब के सहयोग से, थाने के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर मेरे सुपुर्द किया गया। भोपाल पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल, एटीएम, लैपटॉप और रुपये बरामद। भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 40 मोबाइल, 80 सिम कार्ड, 177 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, 2 कारें और 3.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। इनके ऑनलाइन खातों से 15 लाख रुपए फीस कर दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल लेन देन भी हुआ है।
आरोपियों ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए महादेव बेटिंग ऐप से ट्रेनिंग ली और रुद्र डायमंड पैनल वेबसाइट से सट्टा आईडी जनरेट कर देश भर में सट्टा चलाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य की तलाश की जा रही है। ये थाना अयोध्या नगर जोन 2 पुलिस द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें एसीपी मनीष भारद्वाज थाना प्रभारी और उनके टीम के इसमें नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इसमें एक गिरोह है जो पहले तो सूचना मुखबिर से सूचना थाना अयोध्या नगर पुलिस को मिली कि एक व्यक्ति है जो कार में इस तरीके से ऑनलाइन सट्टा करा रहा है, तो पुलिस द्वारा इसमें मुखबिर सूचना पर विश्वास करते हुए रेड कार्रवाई की गई और उसमें कार से 2 लोगों को उसमें राउंड अप किया गया था। उनसे पूछताछ पर फिर एक मल्टी में जहां पर इनकी टीम द्वारा रेड कार्रवाई की गई और रेड कार्रवाई करके वहां पर से बड़ी संख्या में जो एटीएम कार्ड और बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, फर्जी सिम और अन्य तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पर पाए गए। उनसे पूछताछ पर उन्होंने ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप के माध्यम से एक जिस तरीके से पहले एक महादेव ऐप था, उसी तरीके से एक रुद्र डायमंड ऐप का एक्सेस लेकर इनके द्वारा ऑनलाइन बेटिंग कराई जा रही थी और उसका एक्सेस कई लोगों को देकर यह सट्टे की कार्रवाई की जा रही थी। इस पर से पुलिस द्वारा बड़ी प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें करीब पहले 2 और फिर बाद में 5 लोगों को 7 लोगों को राउंड अप किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये इसमें करीब 6 लोग जो है छत्तीसगढ़ बालोदा बाजार के रहने वाले हैं और एक जो शहडोल जिले का रहने वाला है। तो यहीं पर मीनाल और अन्य एक रेजिडेंसी एरिया है, वहाँ पर भोजपुर के पास में, वहाँ से पूछताछ करके इनसे फिर अन्य और बातचीत की जा रही है। पूछताछ करके इसमें और खुलासा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर विवाद। एनएसयूआई ने फर्जी निजी कॉलेजों को मान्यता देने और सरकारी संस्थानों को अनदेखा करने के लगाए आरोप। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि 2025-26 सत्र में फर्जी निजी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई, जबकि शासकीय कॉलेजों की अनदेखी हुई। जानकारी के अनुसार 33 नए और 360 पुराने कॉलेजों ने आवेदन किए थे, जिनमें 21 शासकीय कॉलेज शामिल थे, लेकिन मान्यता सिर्फ 4 को ही मिली, जबकि भोपाल का बीएमएचआरसी और पंडित खुशीलाल कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों को बाहर कर दिया गया। इसके विपरीत जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के 400 से ज्यादा निजी कॉलेजों को मंजूरी मिल गई। एनएसयूआई ने काउंसिल और सरकार पर पक्षपात व आर्थिक लाभ के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कल देर रात को नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की सूची जारी की, जिसमें कई प्राइवेट फर्जी नर्सिंग कॉलेज जिनमें फर्जी फैकल्टी और जिनके खिलाफ ढेरों शिकायत लंबित है, उसके बावजूद उन फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार 21 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों ने अप्लाई किया था। 21 में से मात्र 4 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता मिली और एनएसयूआई ने 1 महीने पहले पत्रकार वार्ता करके दावा किया था कि 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि उनमें फैकल्टियों में गड़बड़ियाँ थी। लेकिन यही फैकल्टियों में गड़बड़ियाँ प्राइवेट कॉलेज में थी, तो प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता कैसे दी गई, इसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है और हम इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल एक जांच कमेटी गठित कर और पूरी नर्सिंग काउंसिल की मान्यता की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 बार सीबीआई जांच हो चुकी है और 2 बार सीबीआई जांच होने के बावजूद अगर इस तरह से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है तो ये कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसको लेकर हम सीबीआई को भी शिकायत करेंगे और वहीं हाईकोर्ट को भी साक्ष्यों के साथ में अवगत कराएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी शिक्षा माफिया के इशारों पर नर्सिंग शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।